नमस्कार दोस्तों। भारत में आप किसी आदमी से पूछें कि आखिरकार भारत का सच्चा मित्र कौन है, तो आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि भारत का असली मित्र रसिया है। और आप किसी से पूछें कि भारत सबसे अधिक किस देश से हथियार खरीदता है, तो दोस्तों आपको बच्चा बच्चा बोल देगा और बता देगा कि भारत सबसे अधिक हथियार रसिया से खरीदता है, क्योंकि भारत और रसिया अच्छा मित्र है और इसी कारण से भारत अधिक हथियार रसिया से खरीदता है। लेकिन दोस्तों, रसिया ने हमेशा भारत को एक क्षेत्र में केवल धोखा ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसे आप धोखा कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी का मित्र है, बदले में उसे आप पूरा सहयोग कीजिएगा ना। लेकिन दोस्तों, रसिया ने ऐसा नहीं किया। रसिया ने केवल हथियार बेचा। भारत सरकार कई बार हाथ पर मारा, कई बार रसिया से गुहार लगाया, बोला कि देखिए आपका मैं 70 से 80% हथियार मैं खरीदता हूँ, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बाजार मैं आपका हूँ। लेकिन दोस्तों, रसिया ने कभी भी भारत का बात नहीं माना और जितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, यानी कि हथियार बनाने का प्रक्रिया जितना भारत में होना चाहिए, दोस्तों रसिया ने कुछ भी नहीं किया। आप कह सकते हैं कि 0.1% किया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया इसीलिए हैरान है। पूरी दुनिया दोस्तों भारत को कई बार ताना मार चुका है, खासतौर पे यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, चाइना, दोस्तों बड़े बड़े कंट्री भारत पे ताना मार चुका है और बोल चुका है कि आप जिस रसिया से हथियार खरीदते हैं वो रसिया आपको कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, कभी भी अपने देश का हथियार बनाने का तरीका आपको नहीं बताता है, केवल आपसे पैसा कमाता है। तो आप किस आधार पर बोलते हैं कि रसिया मेरा मित्र है? रसिया केवल आपको यूज करता है, आपको केवल हथियार देता है और आप खरीदते हैं। दोस्तों इस तरह का ताना पूरे दुनिया ने कई बार मारा है। यहाँ तक कि भारत के बड़े बड़े थिंक टैंक और विशेषज्ञ कह रहे थे कि रसिया अब पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों कई सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे थे कि रसिया ने S-400 का जो बनाने का तरीका होता है, तकनीक होता है, वो तुर्की को बताया। यानी कि तुर्की रसिया का दुश्मन है दोस्तों, आप जानते हैं, लेकिन उसी तुर्की को रसिया ने सब कुछ बताया, हथियार बेचा और यहाँ तक कि टाइम पे उसे डिलीवरी किया, पहुँचा दिया और S-400 मिसाइल बनाने का दोस्तों सौदा भी कर दिया। यानी कि रसिया अब तुर्की के साथ मिलकर S-400 मिसाइल बनाएगा, लेकिन दोस्तों भारत के साथ बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसीलिए पूरे दुनिया के तमाम थिंक टैंक भारत को सलाह दे रहा था कि अपना रास्ता बदलिए, आप या तो आप अमेरिका का हाथ पकड़िए या फिर किसी और देश का हाथ पकड़िए। आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, अमेरिका। चाइना आपका साथ देगा नहीं और रसिया आपका मित्र है, आप केवल धोखा ही दे रहा है। और दोस्तों ये बात मोदी जी जान चुका है। 2014 से मोदी जी ने बहुत बार हाथ पर मारा है और रसिया को बोला है कि कम से कम आप 25% भी हमें तकनीक दे, किस प्रकार से आप हथियार बनाते हैं, क्योंकि आपसे हम बहुत हथियार लेते हैं, कम से कम 25% हमें आइडिया दे, हम सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों रसिया चुप्पी साध लेता है और कुछ बोलता ही नहीं है और इसी कारण से भारत सरकार ने पूरे दुनिया के सामने दोस्तों डंका बजा दिया है और अमेरिका से बहुत बड़ा समझौता कर लिया है। और अमेरिका के पेंटागन ने दोस्तों पूरे दुनिया के सामने बोला है। पेंटागन क्या जानते हैं ना दोस्तों? अमेरिकी सैनिक का जो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, खुफिया काम होता है, सब दोस्तों पेंटागन करवाता है। पेंटागन जो कहेगा वही अमेरिका सरकार करेगा। उसी पेंटागन ने बहुत बड़ा घोषणा किया है और अनाउंस किया है और भारतवासी को दोस्तों बहुत बड़ा सौगात दिया है। आप पूछें कि ऐसा क्या हुआ है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए दोस्तों, भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई सालों से हाथ पर मार रहा था और दोस्तों उसी को लेकर पेंटागन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पेंटागन ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे, हम लोग मिलकर अब हथियार बनाएंगे और भारत को अब सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और भारत अब आने वाले समय में एशिया का दोस्तों बहुत बड़ा हथियार बनाने वाला देश बन जाएगा। दोस्तों पेंटागन ने कहा कि हम और भारत अभी फिलहाल पहला काम क्या करेंगे, उसने कहा कि एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाएंगे, यानी कि ड्रोन बनाएंगे और पूरे दुनिया को चौंकाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी कि पहली बार भारत और अमेरिका के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है और पहली बार अमेरिका और भारत कोई हथियार बनाने जा रहा है। यहाँ तक कि चीनी मीडिया में दोस्तों तहलका मच गया है, रूस में दोस्तों हल्का मच गया है और पाकिस्तान दोस्तों चारों खाने चित हो चुका है। किसी को उम्मीद नहीं था कि अमेरिका भारत को हथियार बनाने का तकनीक दे सकता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने ऐसा किया है। और बड़ी बात तो यह है कि पेंटागन ने अनाउंस कर दिया है, उसने कहा कि हम लोग बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। तो समझिए दोस्तों भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। अभी से पहले आप लोग सुनते होंगे कि भारत ने रसिया के साथ कुछ मिसाइल बनाया, जैसे ब्रह्मोस हुआ, कुछ कुछ हथियार बनाया था। इन सब के अलावा भारत ने इजराइल के साथ कई सारे हथियार बनाया था, लेकिन पहली बार भारत अब अमेरिका के साथ हथियार
बनाने वाला है। दोस्तों आप पूछें कि यहाँ पे रसिया का क्या रोल होगा, रसिया गुस्सा जाएगा? देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है। आज भी भारत के जो हथियार है ना, चाहे टैंक मान लीजिए, गोले बारूद देख लीजिए, मिसाइल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, गन देख लीजिए, उसमें 85% दोस्तों हथियार रसिया का है। पूरी दुनिया जानता है कि 85% से अधिक हथियार रसिया का है। 15% में आज भी दोस्तों भारत खुद कुछ बनाता है, बाकी फ्रांस से खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है। रसिया का एक छत्राधिकार था और राज्य था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रसिया का बहुत बड़ा मार्केट अब अमेरिका ने छीन लिया है। दोस्तों अमेरिका ने वो काम कर दिखाया है जो कभी नहीं कर पाया। अब दोस्तों आप देखेंगे भारत अमेरिका बहुत सारे हथियार बनाएंगे और दोनों आपस में बहुत बड़ा व्यापार करेंगे। यहाँ तक कि भारत दोस्तों अब आने वाले समय में अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, बदले में अमेरिका भारत को हर एक हथियार का टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि जो भी हथियार खरीदेगा भारत अमेरिका से, अमेरिका उस हथियार का जो बनाने का तकनीक होता है भारत को शेयर करेगा। और दोस्तों आने वाले समय में भारत कम समय में बेहतर हथियार बना पाएगा, चीन को दोस्तों टक्कर दे पाएगा। और अमेरिका चाहता भी है कि भारत मजबूत बने। दोस्तों अमेरिका कई सालों से चाह रहा था कि भारत उस क्षेत्र में मजबूत बने, लेकिन भारत अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं कर रहा था। लेकिन मोदी जी जब से आया, वो पहले बोला कि हमारा सब मित्र है, हमारा रसिया भी मित्र है, हमारा अमेरिका भी मित्र है, हमारा जापान भी मित्र है, हमारा इजराइल भी मित्र है, हमारा फ्रांस भी मित्र है, हमारा ब्रिटेन भी मित्र है। यानी कि दुनिया में सब हमारा मित्र है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। और दोस्तों मोदी जी ने हर देश का दौरा किया था और यही संदेश दिया था। और दोस्तों यहाँ पे रसिया के पास मौका था, रसिया चाहता तो भारत को रोक सकता था। भारत ने कई बार ऑफर किया कि आप अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, हथियार बनने का तकनीक हमें दीजिए, लेकिन रसिया दोस्तों वही घिसा पीटा बात बोल रहा था कि अभी रुकिए बाद में करेंगे। और दोस्तों अंत में जाके मोदी जी ने अमेरिका से हाथ मिलाया और अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। अब दोस्तों अब आप पूछें कि अमेरिका तो एक बहुत महाधूर्त देश है, तो आखिरकार भारत को हथियार बनाने का तकनीक क्यों दे रहा है, क्या कारण है? अमेरिका सिवाय यूरोपियन यूनियन के, खासतौर पे ब्रिटेन के अलावा किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन भारत तो क्यों दे रहा है, क्या कारण है? देखिए दोस्तों अमेरिका को पता है कि भारत के लोग अमेरिका पे विश्वास नहीं करता है। अमेरिका जानता है कि भारत के लोग बहुत ही बुद्धिमान हो चुका है और सबका चरित्र जानता है कि कौन देश क्या है। दोस्तों अमेरिका ये भी जानता है कि अमेरिका ने किस प्रकार 1971 के जंग में भारत को धोखा दिया था और पाकिस्तान का साथ दिया था। तो अमेरिका चाहता है कि हमारे प्रति भारत में प्यार बने, हमारे प्रति इज्जत बने। और दोस्तों उसी के लिए अमेरिका भारत के साथ अब हर कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। अमेरिका का ये मजबूरी भी है। अमेरिका जानता है कि अगर हम भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम चाइना को पछाड़ नहीं पाएंगे, और अगर चाइना को हम केवल 5 साल छोड़ देंगे ना ऐसे ही, तो आने वाले समय में चाइना पूरे दुनिया का बॉस बन जाएगा और उस समय फिर अमेरिका ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका ये बात जानता है कि हमें बचाने का, यानी कि अमेरिका का जीडीपी बचाने का केवल एक ही मौका है, भारत से हाथ मिलाना। और भारत से हाथ मिला के तो चाहे चीन को कई खंड में तोड़ सकता है और बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों अमेरिका जानता है कि भारत अगर हमारे साथ आए तो पहले भारत को मजबूत होना होगा। जैसे ही भारत मजबूत हो जाएगा, चीन के बराबरी आ जाएगा, चाइना से सीधा आंख में आंख मिला के बात करेगा और भारत एशिया में संतुलन लाएगा। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका भारत का सहयोग कर रहा है। दूसरी बात तो यह है कि अमेरिका चाहता था कि भारत रसिया से दूर हो। दोस्तों ये अमेरिका का सपना आज से नहीं 1960 से है। अमेरिका चाहता है कि भारत रसिया से दूर हो। और दोस्तों अमेरिका को पता चल गया है कि रसिया भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है और इसीलिए भारत नाराज है। और दोस्तों उसी नाराजगी का फायदा अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका इसीलिए भारत को ऑफर दिया कि भैया आप टेंशन मत लो, आपको रसिया अगर टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, हथियार बनाने का तकनीक नहीं दे रहा है, तो हम देंगे, हम आपका मित्र है। और दोस्तों अमेरिका चाहता है कि अच्छा गठबंधन बन जाए, हम पे भारत के लोग विश्वास करें, भारत सरकार विश्वास करे। इसीलिए अमेरिका ने हथियार बनाने का फैसला ले लिया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पाकिस्तान आज हरकम मच गया है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम अमेरिका का 40 साल गुलामी किए, चमचागिरी किए, लेकिन अमेरिका हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन भारत को तो सब कुछ दे रहा है। दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में आज दिन रात डिबेट हो रहा है। अब दोस्तों आप लोग पूछें कि अमेरिका और भारत के इस रिश्ते से कौन कौन देश नाराज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों वर्तमान समय में इजराइल बहुत खुश होगा। इजराइल चाहता था कि अमेरिका और भारत अच्छा संबंध बने और दोनों आपस में बढ़िया दोस्त बने। और दोस्तों इजराइल का सपना आज पूरा हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि भारत अब इजराइल के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर
बढ़िया से बढ़िया हथियार बनाएगा। दूसरी बात करें दोस्तों तो चाइना, पाकिस्तान और बात करें तो हमारा पुराना मित्र रसिया भी दोस्तों थोड़ा नाराज होगा। रसिया को पता चल जाएगा कि अब हमारा जगह अमेरिका ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रसिया का गलती खुद है। भारत ने रसिया को 70 साल मौका दिया, लेकिन रसिया ने हमेशा भारत को केवल यूज किया, केवल अपना बाजार समझा और बोला कि ये तो मेरा बाजार है, कोई भी हथियार बेच पाएंगे और बेच देंगे। और दोस्तों इसी कारण से भारत को कभी भी हथियार बनाने का तकनीक नहीं बताया और उसी का खामियाजा आज रसिया भुगत रहा है। तो कह सकते हैं कि रसिया थोड़ा नाराज है और चाइना बहुत ही नाराज है और पाकिस्तान आग बबूला हुआ है। बाकी दोस्तों यूरोपियन कंट्री बहुत ही खुश है, ब्रिटेन बहुत ही खुश है। ब्रिटेन चाहता था कि अमेरिका पूरा सहयोग भारत से करे, अगर भारत मजबूत होगा तभी चीन को घेरा जाएगा। और दोस्तों पूरा यूरोप चाह रहा था, पूरा नेटो चाह रहा था, सब चाह रहा था कि भारत मजबूत हो। और दोस्तों भारत आज वही काम किया है जो पूरी दुनिया चाहता था।